वीनस नाम का एक प्लैनेट है जो आपके कैरियर का रिप्रेजेंटेटिव था। वो 25 अप्रैल को वो भी आपके 11th एंगल पर आ जाएगा। आपके माइंड के सोचने के अंदाज ही बदल जाएंगे। ल्यूज प्रॉब्लम सॉल्विंग मेंटालिटी, क्रिएटिविटी, दिस इज द न्यू ईरा ऑफ योर वैल्यूज, न्यू ईरा ऑफ योर वॉइस, न्यू ईरा ऑफ योर अथॉरिटीज। अस्सलाम वालेकुम ल्यूज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अप्रैल के आखिरी वीक में होने वाले दो मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स जिनका इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी के कई शोबों को मज़ीद ताकतवर कर देगा, रोशन कर देगा। एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज में आज तक हम इन इवेंट्स को जितना भी समझे हैं, मैं अपने अल्फाज में उसकी कुछ तशरीह आपकी खिदमत में बयान करूँगा। एक यूरेनस नाम का प्लैनेट है, स्लो प्लैनेट है। एक अपनी ऑर्बिटल मूवमेंट, अपना एक चक्कर कोई 84 ईयर्स में पूरा करता है। अगर किसी एक एंगल पर अपीयर हो जाए तो अपना ट्रांजिट 7 साल तक उसी एंगल पर रखता है, फिर नए एंगल को, फिर नए एंगल को, इस तरह वो 12 एंगल का सफ़र तय करता है। ये 2018 से 2026-25 अप्रैल तक आपके 10th एंगल पर रहा। अब ये आपके 11th एंगल पर अपीयर होगा और ये जेमिनी एंगल कहलाता है। आपके माइंड के सोचने के अंदाज ही बदल जाएंगे। ल्यूज प्रॉब्लम सॉल्विंग मेंटालिटी, क्रिएटिविटी, डिजाइनिंग, इमोशनल रिदम आप ये पाएंगे और टीम वर्क बनेगा। मतलब जो काम, जो कैरियर, जो रिस्पेक्ट, जो फेम आप इंडिविजुअली हासिल कर रहे थे, अब आपके लिए आपके पार्टनर्स या आपके एम्प्लॉयज़ या आपके कंबाइन एफर्ट्स करने वाले कुलीग्स वो भी अब आपके लिए करेंगे। तो यू विल बी स्पीड अप इन योर सक्सेसेस विद योर डेली रूटीन। यूरेनस की सक्सेसेस आपकी नेटवर्किंग को, आपकी सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ को, आपकी क्रिएटिविटी को, आपकी कंसंट्रेशन को, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेंटालिटी को जगाएगी। अब मुसीबत नहीं लगा करेगी, मुसीबत एक एजेंडा लगा करेगी। आपको लगेगा ये मेरा काम है और मुझे ये पूरा करना है। यूरेनस यहाँ 7 साल तक रहेगा। मैं कुछ वीडियोस में जो डिटेल्स हैं वो तो दूंगा। अब 7 साल तक एक ही तरह की डिटेल तो आपकी खिदमत में पेश नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो 7 साल एक ही तरह का काम करेगा। कभी रेट्रोग्रेड होगा, कभी डायरेक्ट होगा, कभी रेट्रोग्रेड होगा, तो इस तरह की कंडीशन ये प्रोड्यूस करता रहेगा। लेकिन हकीकत ये है कि दिस इज़ द न्यू ईरा ऑफ योर वैल्यूज़, न्यू ईरा ऑफ योर वॉइस, न्यू ईरा ऑफ योर अथॉरिटीज़ एंड इवन योर अट्रैक्शन एंड फेम। कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो मैंने यूरेनस से रिलेटेड लिखे हैं, वो बयान कर देता हूँ। बट ये मानकर चलिए कि आपके यहाँ सडन गेन्स के चांसेस, आपके यहाँ कंबाइन एफर्ट्स के चांसेस, आपकी लाइफ में वैल्यूज़ का ऐड होना, ये तय है। तरीके डिफरेंट हो सकते हैं। तरीके जैसे खित्ते के जो हालात हैं, इन हालात में जो अब गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनेंगी या इंटरनेशनल रूल्स बनेंगे, आपको अपने लिए उसमें एग्जिस्टेंस, उसमें पेनिट्रेट करने के रास्ते ढूंढने, एंड आप कामयाब होंगे। इंडिविजुअल एबिलिटीज़, ल्यू की लीडरशिप, ल्यू की मैनेजमेंट स्किल्स, ल्यू की कम्युनिकेशन, वो तो आपको इंडिविजुअली ग्रो करेगी ही करेगी, वो आपको फ़ायदा देगी। लेकिन उस ग्रोथ को नेशनल लेवल से इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाना, एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम्स में हिस्सा लेना, एक से ज़्यादा फेम, एक से ज़्यादा सोशल मीडिया एक्टिविटीज़, जो चैनल चल नहीं रहे उनसे हटकर नए चैनल्स बनाना, नई क्रिएटिविटी, नए टॉपिक्स ढूंढना, नई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नई थिंकिंग कैपेसिटी, इसकी तरफ आपको बढ़ना होगा। इससे तालीमी सरगर्मियों में भी इजाफा होगा। इसकी वजह से आपकी जो लव लाइफ है उसमें भी ग्रोथ आएगी। हाउस वाइफ्स भी अपने अंदर सोचने समझने की सलाहियत में तेज़ी देखेंगी, नए आइडियाज़ पर काम करेंगी। स्टूडेंट ल्यूज छाए रहेंगे। ये 7 साल का पीरियड है, 2023 तक चलेगा, 2033 तक चलेगा, सॉरी।
वीनस नाम का एक प्लैनेट है जो आपके कैरियर का रिप्रेजेंटेटिव था, वो 25 अप्रैल को वो भी आपके 11th एंगल पर आ जाएगा। तो जो प्लान आपने पिछले एक महीने में बनाए थे, जो डील्स आपने पिछले एक महीने में बनाई थी, जो मीटिंग्स आपने एक महीने में की थी, जो आपने कैलकुलेशंस एक महीने में की थी, उनके रिजल्ट्स अभी 25 अप्रैल को आना शुरू हो जाएंगे इन द पॉजिटिव साइड, विद द रिवॉर्ड्स, विद द प्रॉफिट, विद द इजी एंड सिल्की पाथ, एंड लास्टली यू बिकम प्लेजेंट, द ल्यूज बिकम प्लेजेंट एंड ब्यूटी लविंग। आपके लिए जो बेनिफिट लेवल्स हैं वो ग्रुप लेवल पर होंगे, मतलब प्लान ऑफ एक्शन आपका होगा, एग्जीक्यूशन सब लोग मिलके करेंगे और प्रॉफिट लेवल हाई होगा। फिर आपके लिए जो फाइनेंशियल गेन्स हैं वो तवक्को से बढ़कर होंगे, इसे हम सडन फाइनेंशियल गेन्स या फाइनेंशियल फ्रीडम या आपका अपनी जो डिज़ायर्स हैं उनको फुलफ़िल करना वो एक्सपेक्टेड है। एंड लास्टली आपके जो डेली ड्यूटीज़ हैं, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर योर फैमिली, फॉर योर कंपनी, फॉर योर फ्रेंड्स, फॉर अदर जो आपकी ड्यूटीज़ हैं वो आप प्रॉपरली निभाते हुए नज़र आएंगे। ये दो इवेंट से इतनी कामयाबियाँ मिलेंगी। कुछ चीज़ें और भी हैं आपके लिए पॉजिटिव, जैसा कि आपका रूलिंग प्लैनेट सूरज इस वक्त आपके कैरियर एंगल पर से गुजर रहा है। आपको करेजियस, हिम्मत वाले डिसीजंस लेने चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, आपको ऐसे कामों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए जिन कामों को आप पहले रिजॉल्व नहीं कर पाते थे एंड डर जाते थे या इब्तदाई मुश्किलात से घबरा कर उस काम को छोड़ दिया करते थे। जब तक सूरज अब आपके लिए आपके 10th एंगल पर से ट्रांजिट करेगा तब तक आपके पास वो करेज, वो हौसला, वो कॉन्फिडेंस, वो कॉन्संट्रेशन, वो इंटरेस्ट, दिलचस्पी होगी जिससे आप उन प्रॉब्लम्स को हमेशा के लिए रिजॉल्व कर सकेंगे। आपके लिए मार्स 9th एंगल पर है और वो 9th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है। दिस इज मैक्सिमम सपोर्ट बाय द मार्स फॉर योर फिजिकल स्ट्रेंथ, मसल्स, स्टमक, साइकोलॉजिकल साइड, वर्क स्टैमिना, कंपटीशन एबिलिटीज़, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिपेयर करना, अपनी स्ट्रेटजीज़ बनाना, ट्रैवलिंग आपकी ऑन होना, कनेक्शन विद द सीनियर्स, कनेक्शन विद द बॉसेस, कनेक्शन विद द अथॉरिटीज़ आपके बढ़ना, कनेक्शन विद द गवर्नमेंट, रियल एस्टेट में एडवांटेजेस मिलना, मिलिट्री एक्टिविटीज़, ये सब लोग बड़े फ़ायदे में जाएंगे। जुपिटर आपके लिए कमज़ोर हालत में है, 12th एंगल पर है, सो ज़्यादा डिपेंड अपनी प्लानिंग्स पर करिए, अपने रिसोर्सेज पर करिए, अपनी सलाहियतों पर करिए। खुशबख्ती के पहलू ओकेजनली तो मुयस्सर होंगे, परमानेंटली मुयस्सर नहीं है। जुपिटर अगले कुछ दिनों में फिर आपके लिए 1st एंगल पर आ जाएगा, कैंसर से निकलकर वो ल्यूज में इंटर होगा, देन यू आर अगेन ऑन ट्रैक फॉर 12 ईयर्स। सैटर्न इस वक्त 9th एंगल पर है, मार्स के साथ है। दिस इज़ एन अदर पॉजिटिव थिंग फॉर योर फिजिकल हेल्थ एंड फॉर योर लव रिलेशंस। ऐसे ल्यूज़ जो रिलेशनशिप में क्राइसिस महसूस कर रहे हैं, ऐसे ल्यूज़ जो लाइफ पार्टनरशिप डिले का शिकार हैं, ऐसे ल्यूज़ जो रिलेशनशिप पेनल्टीज़ को नुकसान उठा चुके हैं, उनके लिए ये दौर अभी 25 अप्रैल से अच्छा होने जा रहा है। अगर वो रिलेशनशिप के डिसीजंस दोबारा लेंगे दूसरी शादी के लिए या पुराने रिलेशंस को ठीक करने के लिए या फिर रिलेशनशिप स्ट्रगल को ख़त्म करने के लिए अपने अंदर चेंजेस लाना चाहेंगे या अपने कंपेनियन के अंदर कुछ चेंजेस लाना चाहेंगे, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिसीजंस हो जाएंगे एंड यू फील हैप्पी विद द रिलेशनशिप्स इंशाल्लाह। एंड लास्टली आपके लिए जितनी अच्छी इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है ल्यूज़ के लिए, आपको अपना नेटवर्क बढ़ाना चाहिए। ये नेटवर्क जो इस वक्त आप 25 अप्रैल से बढ़ाना शुरू करेंगे, यही नेटवर्क आपकी नेटवर्थ बनता जाएगा, आपकी स्ट्रेंथ बनता जाएगा, आपकी सहूलत बनता जाएगा। जो ल्यूज़ अपनी इस नेचुरल फ्लो से बड़ी कामयाबियां हासिल कर जाएं, दे आर स्ट्रॉन्ग ल्यूज़, देयर इज़ नो नीड फॉर एनी टाइप ऑफ रेमेडी, एनी टाइप ऑफ ट्रीटमेंट। बट ऐसे ल्यूज़ जो इस दौरान इरिटेटेड हों, मुंतशिर हों, नॉन डिसाइसिव हों, फैसले उनके लिए मुश्किल हो रहे हों, उन ल्यूज़ को चाहिए कि वो सूरह शम्स पढ़ें ताकि अपने अंदर वो इत्मीनान, बरकत, खैर, ब्लेसिंग्स हासिल कर सके। एंड एज अ ल्यू आप रूबी पहने या ब्लू सफ़ायर पहने या एमरल्ड पहने, तीनों में से कोई एक स्टोन पहन सकते हैं। जो लोग अपने अंदर इरिटेशन देखते हैं वो रूबी पहने, जो ल्यूज़ अपने अंदर लीडरशिप की कमी देखते हैं वो एमरल्ड पहने, और जो ल्यूज़ अपने अंदर डिसीजंस या बुज़दिली महसूस करते हैं, डिसीजन कम लेते हैं, थोड़ा बुझे हुए दिल के हैं, वो
ब्लू सफ़ायर पहने, वो उनके लिए अच्छा है। 3 तरह के हैं, बट कोई भी पहनेंगे रिजल्ट्स तकरीबन सेम आते हैं, लेकिन फिर भी मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया। एंड कोशिश करें रूबी लें या ब्लू सफ़ायर लें या एमरल्ड लें तो अच्छी ही क्वालिटी का लें। थोड़ा बहुत हीट चल जाता है, लेकिन अगर प्योरली लैब क्रिएटेड है तो उसे अवॉइड करिए। नेचुरल स्टोन्स के लिए आप एस्ट्रो जेम्स की ऑनलाइन स्टोर को भी विज़िट कर सकते हैं। वहाँ तमाम प्रोफेशनल्स, स्टोन आइडेंटिफिकेशन वाले, जिम्मोलॉजिस्ट, स्टोन मेकिंग वाले, डिज़ाइन मेकिंग वाले, ट्रांसपोर्टेशन वाले, इन अ सिंगल क्लिक आपको आपके डोर स्टेप पर पहुँचेगा। आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, उसके पीछे पूरी टीम वर्क होती है। ये मेरी टोटल ऑब्जर्वेशन सी ल्यूज़ इतने बड़े इवेंट्स को डिफ़ाइन करने के लिए, बट ये लंबा इवेंट है यूरेनस का आपके 11th एंगल पर, और बहुत सारे जो मैं नेक्स्ट वीडियोस दूंगा उसमें मज़ीद इसके बारे में मैं अपनी राय देता रहूँगा। फिर भी आप कुछ पूछना चाहें, जो आपके दिल में सवाल हो, तो कमेंट्स में इज़हार कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा वहीं पर उसका आंसर कर दूँ। अब अपनी दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के पास।